देखिए आज के क्लास का हम लोग स्टार्टिंग करते हैं स्टर्नम के साथ। स्टर्नम हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ब्रेस्ट बोन। क्या इसका दूसरा नाम है? ब्रेस्ट बोन। ये जो आप हड्डी यहाँ पे फील कर पाते हैं, ये जो पोर्शन पे, इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 15 सेंटीमीटर लंबा जो बोन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। अच्छा आप बताइए जरा, स्टर्नम का फंक्शन क्या क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे जो भी विसरल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है? साथ ही साथ स्टर्नम का हम लोग यूज देखे हुए हैं रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन के अंदर स्टर्नम ऊपर आ रहा था तभी हम लोग सांस ले रहे थे, स्टर्नम नीचे आ रहा था सांस छोड़ रहे थे, तो रेस्पिरेशन के अंदर भी स्टर्नम का रोल होता है। देखिए स्टर्नम आप यहाँ से देख के समझ रहे हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर को समझिए, थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर, इसको बनावट को समझिए। ये जो सामने में है ना थोरेसिक कैविटी का, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो हड्डी यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको स्टर्नम बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे जो एकदम लंबा सा हड्डी गया हुआ है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम तक में रिब्स, बहुत सारा ऐसा हड्डी निकल के आता है, इसको हिंदी में पसली बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिब्स बोलते हैं। फिर से समझिए, थोरेसिक कैविटी को समझिए। पहले सामने में जो बोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। पीछे में जो लंबा बोन है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। रिब्स बहुत सारा 12 जोड़ा रिब्स निकलता है। 12 दूनी 24, मतलब इधर से 12 को रिब्स रहता है और इधर से 12 को रिब्स रहता है। बोलिए रिब्स कहाँ से आया हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम से आया हुआ है। कहाँ आपके जॉइन हो रहा है? स्टर्नम में आके जॉइन हो रहा है। बस इसी तरीके से आपका थोरेसिक केज इसको बोलते हैं या थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, इसी तरीके से बंधा हुआ रहता है। बोलिए बोल देगा पीछे से थोरेसिक कैविटी किससे बंधा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम से। सामने किससे बंधा हुआ है? स्टर्नम से। लैटरली किससे बंधा हुआ है? रिब्स के साथ बंधा हुआ है। ये समझ में आया क्या? इसका मतलब अगर हम एक स्टर्नम का फोटो देख रहे हैं तो इतना बात तो क्लियर है कि स्टर्नम के साथ बहुत सारा क्या अटैच रहेगा? रिब्स अटैच रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, स्टर्नम के साथ बहुत सारा रिब्स अटैच होता है। और स्टर्नम के साथ एक ये वाला बोन भी अटैच होता है। यहाँ पे हाथ, तो यहाँ पे गर्दन के पास ये जो हड्डी दिख रहा होगा, है ये पकड़ में आ रहा है ना, ये बोन की हड्डी, इसको बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर के पास नहीं बोलते हैं कॉलर ऊंचा किया हुआ है, तो कॉलर के पास जो हड्डी है इसको बोलते हैं कॉलर बोन, या फिर क्या बोलते हैं इसको? क्लेविकल बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? क्लेविकल इसको बोलते हैं। क्लेविकल भी आकर के जुड़ा हुआ रहता है स्टर्नम के साथ। मतलब ये जब स्टर्नम यहाँ देख रहे हैं, इस स्टर्नम के साथ एकदम स्टर्नम का टॉप हेड पे जुड़ा हुआ रहेगा आपका क्लेविकल। इधर से क्लेविकल एक हो, इधर से क्लेविकल एक हो। समझ में आ गया स्टर्नम के साथ? अच्छा, और उसके बाद स्टर्नम का नीचे में फिर जॉइंट रहता है बहुत सारे रिब्स। बात करते हैं हम लोग कौन सा हड्डी पर बात कर रहे हैं? स्टर्नम। बस यार जो चीज बोल रहे हैं ना दिमाग में उसको बैठा लो, दिल दिमाग के अंदर उसको बैठा लो। घर जाकर के एक बार उसको रीड करो। नीट क्या कोई भी लेवल का एग्जाम जो है क्वालिफाइड होगा। एमबीबीएस के अंदर भी जब एडवोकेट होंगे ना तब ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा, मतलब एकदम बहुत आसान चीज है। इतना तक हम बता दे रहे हैं, बस ध्यान देना चाहिए यार। चलिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्टर्नम की बात कर रहे हैं। स्टर्नम का हम लोग रोल देख लिए, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में भी हेल्प करता है। जैसे हमको देख के ही समझ में आ रहा है या फील कर पा रहे हैं कि स्टर्नम का एक ऊपर वाला स्टर्नम का हेड पे क्या जुड़ा हुआ रहेगा? क्लेविकल जुड़ा हुआ रहेगा। और बाकी स्टर्नम का नीचे में क्या जुड़ा हुआ रहेगा? रिब्स सदा करके यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए ये जो स्टर्नम है ना 15 सेंटीमीटर का लंबा हड्डी होता है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। और इसी को थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। जहाँ से स्टर्नम शुरू होता है और जहाँ पे स्टर्नम खत्म होता है, इसी चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर या चेस्ट कैविटी इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो आपका स्टर्नम हड्डी है ना, वो हम बोर्ड पे यहाँ पे बना दिए हैं। इसको 3 हिस्सों में स्टर्नम को डिवाइड करते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम। क्या बोलेंगे? मेनुब्रियम। यहाँ से यहाँ जो लंबा हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। और इसके बाद जो थोड़ा सा टेल पोर्शन होता है पॉइंटेड वाला, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड। देखिए हेड वाला पोर्शन के अंदर यानी कि मेनुब्रियम के अंदर यही प्रेजेंट होता है क्लेविकल। बोले थे हम स्टर्नम का जुड़ेगा दोनों तरफ से, क्या? क्लेविकल जुड़ेगा। अरे तो क्लेविकल जो जुड़ेगा स्टर्नम पे, स्टर्नम में तो जुड़ने के रहना भी चाहिए, है? नहीं तो फिर कहाँ जुड़ेगा? तो स्लिप कर जाएगा ऐसा। तो स्टर्नम में नॉच बना हुआ रहता है। नॉच मतलब होता है गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ताकि क्लेविकल इधर से आए और आराम से यहाँ जुड़ जाए, इधर का भी क्लेविकल आए और यहाँ आराम से जुड़ जाए। तो ये जो नॉच प्रेजेंट होता है एट द मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम, इसी नॉच को हम लोग बोलते हैं क्लेविकुलर नॉच। क्या बोलेंगे? क्लेविकुलर नॉच। नाम कहाँ से पड़ा? क्लेविकल आके जुड़ता है तो नॉच को क्या बोलेंगे? क्लेविकुलर नॉच हम लोग बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिब्स आपका जुड़ना शुरू हो गया, मतलब ये जो रिब्स है वो आपका जुड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप जानते हैं हमारा बॉडी के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है। कितना रिब्स होता है? 12 पेयर। 12 का रिब्स रहता है और इधर से
12 रिब्स रहता है। इसी के अंदर आपका हार्ट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपका रिब्स जो है हार्ट वगैरह जितना भी आपका अंदर में लंग्स वगैरह है ये सब चीज को रिब्स जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। देखिए 12 जोड़ा, इधर से 12 को रिब्स और इधर से 12 रिब्स। रिब्स नंबर 1 से लेकर के रिब्स नंबर 7, कितना, पहला रिब्स से लेकर के 7वां नंबर का रिब्स तक जो है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है आपका इधर। देखिए 12 का 12 रिब्स जो है पीछे की तरफ जुड़ा हुआ रहेगा वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन 12 का 12 सामने की तरफ स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। 12 में से 7 को जुड़ा हुआ रहेगा सामने में स्टर्नम की तरफ, जबकि 8वां 9वां और 10वां वाला इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा। कैसे जुड़ा हुआ रहेगा? इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा। और 11वां और 12वां जुड़ा हुआ ही नहीं रहेगा। देखिए स्टर्नम का फोटो, देखिए रिब्स नंबर पहला है, ये स्टर्नम बना दिए हैं और ये वाला क्या बना दिए हैं? वर्टिकल कॉलम। बोलिए बात ये समझ में आया क्या? फिगर को समझिए यार, फील कीजिए चीज को, इमेजिन कीजिए हम जो चीज बोलते हैं, ऐसा याद रह जाएगा ना, जिंदगी भर के लिए आपको याद रह जाएगा। ये स्टर्नम है और पीछे से क्या है? वर्टिकल कॉलम है। यही दोनों के बीच का जो ये जो फोटो है, इसी फोटो का हम यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए वर्टिकल कॉलम दिख रहा है, देखिए 12 का 12 रिब्स जो है आपका वर्टिकल कॉलम से अटैच है क्या? हाँ अटैच। हम बोले 11 12 को भी जोड़ देंगे। 12 का 12 रिब्स जो है पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहता है, लेकिन सामने में स्टर्नम के साथ आप देखिए रिब्स नंबर 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 7वां नंबर का जो रिब्स है ये जुड़ा हुआ है स्टर्नम के साथ। जबकि आप देखेंगे तो 8वां 9वां और 10वां जो रिब्स है वो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बोलिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए एक वो बना हुआ है, यहाँ दो मतलब इनडायरेक्टली आकर नहीं जुड़ रहा है, जबकि 11वां और 12वां यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और जो रिब्स, ये सब रिब्स है, जो रिब्स जुड़ा हुआ रहता है आपका स्टर्नम के साथ, वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं रहता है। एक कार्टिलेज बीच में प्रेजेंट होता है। क्या रहता है बीच में? कार्टिलेज। हम कहते हैं ना कार्टिलेज जो सॉफ्ट मैट्रिक्स है, जो चिकन वगैरह में खाते हैं आवाज जो करता है, वही कार्टिलेज होता है। देखिए डायरेक्टली बोन से जुड़ा हुआ रिब्स नहीं है। बोन से कैसे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट बोन से जुड़ा तो फ्रिक्शन ना होने लग जाएगा यार, घिसाने लग जाएगा ना, तो हार्ड चीज सब आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है यहाँ पे। देखिए हर एक के लिए एक एक कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो कार्टिलेज है ना, इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको? कोस्टल। रिब्स के साथ अटैच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोस्टल। रिब्स के बीच में जो मसल था उसको इंटरकोस्टल मसल बोल रहे थे क्या? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल EICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल IICM। तो रिब्स के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल COSTAL। देखिए रिब्स के साथ ये कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। कौन सा कार्टिलेज रहेगा? हाइलिन कार्टिलेज। हम लोग देखे हुए हैं कार्टिलेज के टाइप्स वगैरह, हाइलिन कार्टिलेज ये रहेगा। देखिए रिब्स नंबर 1 जो है एकदम मेनोपियम के साथ जुड़ा हुआ है। रिब्स नंबर 2 कहां पे जुड़ा हुआ है? एट द जंक्शन ऑफ द मेनोपियम एंड बॉडी। रिब्स नंबर 3 बॉडी पे जुड़ा हुआ है, 4 बॉडी पे जुड़ा हुआ है, 5 बॉडी पे जुड़ा हुआ है, 6 बॉडी पे जुड़ा हुआ है, 7 भी बॉडी पे जुड़ा हुआ है। कि 8 9 और 10 आप देखेंगे ना तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब एक वो कार्टिलेज यहाँ पे है और इसी कार्टिलेज से फिर जुड़ा हुआ है जो दूसरा कार्टिलेज यहाँ पे है, उससे जो जुड़ा हुआ है आपका 8 9 और 10 नंबर का रिब्स है। मतलब क्या 8 9 10 डायरेक्ट जुड़ रहा है इसके साथ? नहीं, इनडायरेक्टली जुड़ रहा है। बाकी सब देखिए डायरेक्ट आकर के जुड़ रहा है, एक कार्टिलेज का हेल्प से जुड़ रहा है। जब ये वाला देखेंगे ना तो ये देखिए 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का रिब्स आकर के इस कार्टिलेज से जुड़ रहा है। ये कार्टिलेज बदले में किससे जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे रिब्स को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। इसका मतलब आपका रिब्स 3 टाइप का हो गया। रिब्स नंबर 1 से लेकर के रिब्स नंबर 7 तक हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स बोलते हैं। ये रिब्स पीछे किससे जुड़ा हुआ रहता है? वर्टिकल कॉलम। सामने किससे जुड़ा हुआ रहेगा? स्टर्नम। लेकिन रिब्स नंबर 8 9 10 पीछे जुड़ा हुआ वर्टिकल कॉलम, सामने स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है क्या? है, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जबकि 11वां और 12वां नंबर का रिब्स स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 7 नंबर का ट्रू रिब और उसके बाद सारा का सारा फॉल्स रिब बन जाता है। फॉल्स में भी ये दोनों जो है फ्लोटिंग रिब हो जाता है। ये है आपका ये स्टर्नम का फोटो। एक एक हड्डी होता है, एक एक हड्डी होता है स्टर्नम के अंदर। कितना हड्डी होता है? एक एक हड्डी। यहाँ पे हड्डी का नाम वगैरह नहीं जानना है, ताकि एक एक प्रेजेंट होता है, लंबा एकदम फ्लैट लंबा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम या इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। बस इतना। किडनी को आपका प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। जो 11वां और 12वां नंबर का रिब्स है ना वो फ्लोट कर रहा होता है और यहाँ पे इस तरीके से दोनों रिब जो है ऐसे रहता है।
किडनी का आपका प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है 11वां और 12वां नंबर का रिब्स। देखिए ना यहाँ पे छू के देखो ना, लास्ट वाला पंजर जो है, लास्ट वाला जो पंजर है फ्लोटिंग रिब्स, एकदम लास्ट वाला, एकदम नीचे वाला पंजर फ्लोटिंग रिब्स। देखिए ये रिब्स का एक फोटो आप देख रहे हैं, एक रिब का ये फोटो बनाया गया है। बोलिए रिब किसको बोलते हैं? एक तरह किससे जुड़ा हुआ रहता है? सामने किससे जुड़ा हुआ रहता है? स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस साइड को हम लोग अपना बॉडी का क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड बोलते हैं। इस साइड को क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड बोलते हैं। पूरे तरह जिधर से मुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल बोलते हैं। और जो पीछे वाला उसको क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड बोलते हैं। इसका मतलब रिब्स जो है, आपका जो रिब्स रहता है वो दो साइड से जुड़ा हुआ रहता है। डोर्सल साइड से किससे जुड़ा हुआ है? वर्टिकल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है। वेंट्रल साइड से किसका जुड़ा हुआ है? स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब रिब्स का दो एंड होगा। एक एंड को बोल सकते हैं डोर्सल एंड। देखिए उसी एंड को हम यहाँ लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डोर्सल एंड बोलेंगे या फिर वर्टिकल एंड बोलेंगे। जबकि सामने वाले एंड को क्या बोलेंगे? वेंट्रल है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रिब्स का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं हेड, नेक एंड शाफ्ट। जो मेन बॉडी होता है इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शाफ्ट बोलते हैं। अच्छा हेड होता है, नेक होता है। यहीं पे देखेंगे आप एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्यूबरकल बोल रहे हैं। देखिए ये वाला जो ट्यूबरकल एक हुक टाइप का स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट होता है, जो जाकर के सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है वर्टिकल कॉलम के साथ। देखिए इधर वाला पोर्शन बोलिए किसके साथ अटैच रहेगा? वर्टिकल कॉलम के साथ। इधर वाला पोर्शन किसके साथ? स्टर्नम के साथ अटैच रहेगा। ये जो आपका वर्टिकल कॉलम पीछे में प्रेजेंट होता है ना, इस यहाँ पे आपका रिब्स अटैच रहता है। रिब्स में आप देखेंगे दो को अटैचमेंट का साइट होता है। रिब्स के अंदर कितना साइट होता है अटैचमेंट के लिए? दो को साइट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं हेड और दूसरा हो गया आपका ट्यूबरकल। ये दोनों साइट जो है, ये दोनों साइट आपका वर्टिकल कॉलम से अटैच करके रखता है। वर्टिकल कॉलम के अंदर अगर आप देखेंगे, चलिए ये अगर आपका वर्टिकल कॉलम हम बना दें, वर्टिकल कॉलम बना दे रहे हैं, ये सब डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर क्या है? ये सब वर्टिब्रा है, जो हड्डी है वर्टिब्रा है। अच्छा यहीं पे आप देखते हैं बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो गड्ढा गड्ढा टाइप आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं डेमीफेसिट। क्या बोलेंगे? डेमीफेसिट। वर्टिकल कॉलम के साथ ये वाला एंड अटैच होना है ना इसी के साथ। देखिए ये जो अटैच होता है ना यहाँ पे, चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा और इधर मोड़ देते हैं और अटैच करके आपको दिखा दें, तब तो मान जाइएगा ना कैसे अटैच होता है। देखिए ये अटैच कैसे होता है। ये चलिए आपको कहाँ पे अटैच करना है? इसमें कराना है। चलिए किसी में करा दीजिए, इसमें करा दीजिए। ये आपका हो गया हेड वाला पोर्शन। बोलिए ठीक है, रिब्स हो गया। सामने की तरफ रिब किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा? स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। पीछे में किसके साथ जुड़ा हुआ है? वर्टिकल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है। हम जो बात बोलना चाह रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आपका रिब्स रहता है वर्टिकल कॉलम से जुड़ा हुआ, दो इसका अटैचमेंट का पॉइंट होता है। कितना अटैचमेंट का पॉइंट होता है? दो। एक होता है हेड और दूसरा होता है ट्यूबरकल। देखिए ये वाला जो पोर्शन है जो डेमीफेसिट के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो डिप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेमीफेसिट बोलते हैं यार। डेमीफेसिट के साथ जो जुड़ा हुआ है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हेड। हेड जुड़ा हुआ है किसके साथ? डेमीफेसिट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो ट्यूबरकल आप देख रहे हैं ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ट्रांसवर्स सेक्शन या ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है, सॉरी ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो अब अभी पता चल रहा है आपका ट्यूबरकल क्या काम करता है। ट्यूबरकल जो है आपका वर्टिकल कॉलम का ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो रिब्स होता है आपका बॉडी में वो वर्टिकल कॉलम के साथ जो अटैच करता है, कितना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है? दो होता है। एक तो होता है हेड और दूसरा वाला होता है ट्यूबरकल होता है। हेड वाला पॉइंट वर्टिकल कॉलम को कहां जाकर अटैच करता है? डेमीफेसिट पे अटैच करता है। और ट्यूबरकल कहां पे देखिए ना, कहां पे अटैच किया हुआ है? ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच किया हुआ है। इस तरीके से दो साइड ऑफ अटैचमेंट होता है। इस तरीके से जो आपका रिब्स है वो वर्टिकल कॉलम के साथ अटैच रहता है। देखिए ये दो पॉइंट हेड और ट्यूबरकल। इसके अलावा ये जो मेन बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। और ये सामने की तरफ किससे अटैच रहेगा? स्टर्नम के साथ सामने की तरफ अटैच रहता है। बस इतना सा बात है रिब्स के बारे में। और यहाँ से बेटा रिब्स आर कॉल्ड एज बाइसेफालिक रिब्स। बाई मतलब
दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, सेफालिक मतलब हेड, सेफालिक मतलब हेड, दो को हेड प्रेजेंट होता है रिब्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइसेफालिक रिब्स बोलते हैं। चलिए ये आपका फोरलिम्ब का फोटो बनाए हुए हैं। फोरलिम्ब हम लोग बोलते हैं हाथ को, आपका जो दोनों दो हाथ प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोरलिम्ब। कितना हड्डी इसमें होता है, 30 हड्डी होता है। इस हाथ में 30 हड्डी, इस हाथ में 30 हड्डी, 30 + 30 60, 60 हड्डी प्रेजेंट होता है। चलिए हम लोग गिन लेते हैं कि 30 को हड्डी होता भी है हाथ में या नहीं होता है। देखिए गिनना शुरू करते हैं। बोलिए ह्यूमरस कितना हड्डी हो गया, 1, इधर कितना हो गया, 2, देखिए ना रेडियस और अल्ना, 1 2 3, 3 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे 8 को हड्डी है, 8 और 3 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हम आपका हाथ का स्केलेटल यहाँ पे हम उतार दिए हैं। ये जो हड्डी आप देखते हैं, ये जो आप हड्डी देखते हैं, ये हड्डी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमरस बोलते हैं। ये ह्यूमरस का जो आप हेड और नेक देख रहे हैं, यही जाकर के अटैच करता है आपका ये जॉइंट के साथ, ये शोल्डर जॉइंट पे जाकर के अटैच करता है, जहां पे इधर से क्लेविकल भी आ रहा होता है और जहां पे पीछे से स्कैपुला भी आ रहा होता है। ये जो हड्डी है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका ह्यूमरस बना दिए हैं। इसका नीचे आप आएंगे तो यहाँ जो आपका फोर आर्म है, यहाँ 2 को हड्डी होता है। एक होता है इधर सामने की तरफ में और एक होता है पीछे की तरफ में। सामने वाले को बोलते हैं रेडियस, पीछे वाले को बोलते हैं अल्ना। हालांकि ये ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। देखो ना हाथ ऐसे मोड़ो, फिर ऐसे करते देखो घूम जाएगा, नहीं घूमा है, ये नीचे घूम गया है। देखो ये जो हड्डी है, इधर देखो, इधर देखो, ऐसा हाथ ऐसे करने का, एल्बो के पास देखना ऐसा निकला हुआ रहेगा, समा गुठली जैसा है। क्या गुठली जैसा निकला हुआ, ये अल्ना है। ये जो गुठली के पास, हाँ ये एल्बो के पास जो गुठली निकला हुआ है, ये वाला हड्डी जो गया है, ये हड्डी क्या है, अल्ना है। और ये जो ऊपर वाला है, ये वाला हड्डी क्या है, रेडियस। ये रेडियस है और ये अल्ना है। बताओ तो जरा लंबा कौन है ज्यादा, हाँ अल्ना ज्यादा लंबा है। देखो ना पीछे तो आया हुआ गुठली निकला हुआ है यहाँ पे, इसको अल्ना बोलते हैं। ये वाला हड्डी क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। पहले बात समझ में आ रहा है क्या, आपका रिस्ट शुरू हो जाता है और यहाँ का हड्डी को हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। 8 को हड्डी होता है, कितना होता है, 8 को होता है। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, देखिए ना कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल। उसके बाद जो उंगली आ जाता है, इसका हड्डी बोलते हैं फेलेंजेस। क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। बोलिए ये क्या है, ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, ये क्या है, कार्पल। ये क्या है, मेटाकार्पल। ये वाला ये वाला ये वाला ये क्या हड्डी है, मेटाकार्पल है। और ये सब क्या है, फेलेंजेस। कार्पल कितना को रहेगा, 8 को। 2 रो में प्रेजेंट होता है। देखिए ना ये रो को बोलते हैं प्रॉक्सिमल रो, सामने वाला जो आपका हाथ से सामने वाला है, क्या बोलेंगे उसको, प्रॉक्सिमल रो। और जो बाद वाला है उसको बोलेंगे डिस्टल रो बोलेंगे। देखिए ये प्रॉक्सिमल रो में कितना हड्डी है, 4 को है। डिस्टल रो में कितना को है, 4 को है। 8 को कार्पल हो गया। मेटाकार्पल 5 को रहता है। ये जो मेटाकार्पल है कितना को रहता है, 5 को। 1 2 3 4 5 को मेटाकार्पल यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। फेलेंजेस के लिए यहाँ पे 1 हड्डी होता है और यहाँ पे 1 को। ये जो थंब है इसमें कितना रहता है, 2 को प्रेजेंट होता है। जबकि ये सब में 3 को, अरे नहीं दिख रहा है, दांत भी भगवान ऐसे मतलब दे दिया है। देखो 1 2 3 हड्डी, 1 2 3 हड्डी, 1 2 3 हड्डी, 1 2 3। जबकि थंब के अंदर कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी होता है। चलिए गिनते हैं। बोलिए फेलेंजेस में कितना है, 3 6 9 12 14। 14 के बाद 5 19 19 के बाद 8 27 28 29 30। देखिए ह्यूमरस के अंदर देखिए हेड है, नेक है, ये वाला जो पोर्शन है ये अटैच करता है आपका शोल्डर जॉइंट के साथ। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ रीच वगैरह दिख रहा है, डेल्टॉइड रीच बोलते हैं। वी शेप का ऐसे दाग टाइप का प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड रीच बोलते हैं। मसल्स वगैरह सब यहाँ पे अटैच करने में ये रीच सब हेल्प करता है। यहाँ पे डिप्रेशन में एक होल भी प्रेजेंट होता है आपका हड्डी में, कोरोनॉइड फोसा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोरोनॉइड फोसा मतलब होल होता है। तो हार्ट में देखा हुआ है, हां फोसा होल, सब बहुत बढ़िया पसंद है, कोरोनॉइड फोसा इसको बोलते हैं। ह्यूमरस का एकदम
टिप पे देखिएगा यहाँ पे एक तरफ कैपिटुलम प्रेजेंट होगा, एक तरफ ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ जो है ना अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। ये सब थोड़ा आपको दाग टाइप का दिखता है, लेकिन इनका नाम क्या होता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। बोलिए कैपिटुलम किसके साथ अटैच कराएगा? रेडियस के साथ। ट्रोक्लिया किसके साथ अटैच कराएगा? अल्ना के साथ अटैच कराएगा। चलिए रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। अल्ना के अंदर देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा प्रोसेस प्रेजेंट होता है। सबसे जो लंबा वाला पोर्शन रहता है यही जो गुठली है आपका। अच्छा अल्ना जो है ना, अल्ना का जो सबसे बाहर जो निकला हुआ कोना वाला ये ओलेक्रेनन प्रोसेस क्या है? ये ओलेक्रेनन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओलेक्रेनन सबसे लंबा ये जो गुठली है जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? ओलेक्रेनन प्रोसेस बोलते हैं। इसी के थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस मिलेगा? ट्रोक्लियर प्रोसेस मिलता है। थोड़ा सा अंदर कोरोनॉइड नॉच, थोड़ा सा और अंदर रेडियल नॉच। ये सब जगह में ना लिगामेंट वगैरह को अटैच करने में हेल्प करता है। जगह का खाली नाम अलग-अलग दे दिया है ताकि डॉक्टर स्टडी कर सके, ताकि बता सके कि यहाँ पे आपको डिफेक्ट आया है। देखिए अपन यहाँ पे कितना रो में प्रेजेंट होता है? 2 रो में प्रेजेंट होता है। 8 गो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए कौन सा, हम आपका नाम लिख देते हैं। कितना रो में प्रेजेंट होता है? 2 रो में नाम आ जाता है स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पिसिफॉर्म। सेकेंड रो में देखिए कौन सा आ जाता है? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हो गया आज का आठवां। देखिए यहां से शुरू करते हैं हम लोग। बोले कौन सा है? स्कैफोइड, लूनेट, प्रॉक्सिमल वाला का बात करें, पहला रो का बात कर रहे हैं। स्कैफोइड, लूनेट, तुम लोग देख के बोलो। स्कैफोइड इसी सीरियल में चलेंगे। स्कैफोइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पिसिफॉर्म। ये वाला डी क्या है? पिसिफॉर्म। बाइक वाइक चलाते हैं, गिर उड़ जाते हैं, आपको पिसिफॉर्म बॉडी टूटने का ये जो निकला हुआ है, ये जो लास्ट वाला डी है इसको पिसिफॉर्म बोलते हैं। हां सेकंड रो यहां से शुरू हो जाता है। क्या बोलते हैं यहां पे? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैबिट। ये सब हड्डी यहाँ पे बस क्लास लगता है। देखिए हड्डी का नाम ये वाला क्या है? ये वाला रेडियस, ये अल्ना, कार्बन, मेटाकार्बन, कैल्शियस। इधर से बोलेंगे, इधर से गिनते हैं। इधर से पहले इधर वाला एक रो गिनेंगे और फिर डिस्टल वाला एक रो गिनेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हां बोलिए कौन सा? स्कैफोइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पिसिफॉर्म। बोलिए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैबिट।